गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। चलिए तो आज डिस्कस करने वाले हैं अपन अल्कोहल फिनॉल की कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। पिछले सेशंस में अपन ने डिस्कशन किया था, ठीक है, अल्कोहल के दो प्रिपरेशंस मेथड्स के बारे में। फर्स्ट मेथड आपको आई थिंक याद होगा। फर्स्ट मेथड था अपना बाय एल्कीन से एसिडिफिकेशन करा करके। रिएक्शन पता है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन वाटर से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो उससे आपका बन जाता है एथेनॉल। इथीन से क्या बनेगा, एथेनॉल बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन अपन ने डिस्कशन करा था हाइड्रोबोरिडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरिडेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अपन डाइबोरेन के एक मॉलिक्यूल से कराते हैं BH3 से इन द प्रेजेंस ऑफ THF। तो फाइनली रिएक्शन होती एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू और फाइनली एक कंपाउंड बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। और ट्राई एल्किल बोरेन का फर्दर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 3H2O2 की प्रेजेंस में, तो प्रोपोनल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये दो मेथड्स अपन ने पिछले टाइम पे डिस्कशन किए थे। अब अगला थर्ड मेथड अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, बाय कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल जो ग्रुप्स होते हैं उनसे भी आप क्या कर सकते हो बेटा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो कार्बोनिल जो ग्रुप्स होते हैं वो कौन से ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर C डबल बॉन्ड हो ग्रुप अवेलेबल हो। ऐसे ग्रुप जिनमें C डबल बॉन्ड हो ग्रुप अवेलेबल होता है तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप्स बोलते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर सबसे फर्स्ट इसका रिडक्शन करा करके अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जिससे, ठीक है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस का एडिशन कराते हैं। रिडक्शन में अपन रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का अपन क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का अपन एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे हाइड्रोजन गैस का एडिशन होगा। और कौन अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं NaBH4। NaBH4 को बोला जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसी तरीके से एक और कंपाउंड होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट से किस चीज का एडिशन होता है, कार्बोनिल ग्रुप पर हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है बेटा। तो सबसे फर्स्ट अपन कार्बोनिल ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, तो उससे अपन अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। देखो आप देख पा रहे होंगे RC डबल बॉन्ड OH जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, हाइड्रोजन गैस से करा रहा हूं। किससे करा रहा हूं, हाइड्रोजन गैस से करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम। किसमें से कोई से भी एक कैटलिस्ट ले सकते हो, इनकी जगह पर कोई सा भी कैटलिस्ट ले सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है। NaBH4 या LiLH4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है। तो होता क्या है बेटा, यहां से जो हाइड्रोजन है ये इस जगह पर अटैक करेगा। तो इस जगह पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, कार्बोनिल ग्रुप पर ही अटैक होता है। तो यहां पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन अटैक करेगा और इस जगह पर भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस जगह पर, ठीक है, यहां पर OH के साथ यहां पर H अटैक करता है तो ये OH बन जाएगा। और ये वाला एक और हाइड्रोजन है वो इस जगह पर अटैक करेगा तो यहां पर H हो जाएगा और साथ में ये H। तो इसको फाइनली अपन लिख सकते हैं RCH2OH। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो उस तरह के अल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करा करके आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसी तरीके से सेकंड अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, कीटोन। कीटोन ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OR। कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ RR ग्रुप जुड़ा हुआ, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन। और कीटोन की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। किससे कराते हैं, हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम। कोई सा भी कैटलिस्ट आप यहां पर यूज कर सकते हो। इसकी जगह पर NaBH4 भी ले सकते हो।
सोडियम बोरोहाइड्राइड या LiLH4, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। सेम कार्बोनिल ग्रुप पर ये अटैक करेगा, तो एक हाइड्रोजन इस जगह पर अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन इस जगह पर अटैक करेगा। तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन अटैक करता है तो ये ग्रुप जो होगा, ठीक है, एक H यहाँ, एक यहाँ, H यहाँ, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये R यहाँ होगा। तो देखो जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितने डिग्री अल्कोहल बन गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बोनिल ग्रुप्स का अपन क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं बाय यूजिंग रेड्यूसिंग एजेंट, तो उससे आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे अपन तो कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। आप जल्दी से इसको लिख लें, फिर अपन नेक्स्ट अगली रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं इसी के अंदर कार्बोनिल ग्रुप से रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे अपन बढ़ते हैं इसी के अंदर। ठीक है, सेकंड जो मेथड है इसी के अंदर कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक है, 4th रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अल्कोहल बना सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOOH होता है, RCOOH जो होता है उसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसमें भी यहां पर अपन बात कर रहे हैं, तो मुझे एक स्पेशल तरह का अल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन LiLH4 से कराते हैं। LiLH4 जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप का कंपाउंड होता है। तो मुझे एक एक्सपेंसिव टाइप की मुझे क्या करनी, अल्कोहल फॉर्म करनी है, तो उस कंडीशन में LiLH4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से होगा क्या, जब LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक्सपेंसिव है, तो यहां से एक H और यहां से एक OH, यहां से एक H और यहां से एक OH मिलकर ये क्या अलग हो जाएगा बेटा, H2 अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं, LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां बचे हुए हैं 3, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में यहां लगाता हूं इस कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन यहां लगाता हूं। तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, 2 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के साथ जोड़े तो ये CH2 और इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तो ठीक है क्या हो जाएगा, एक और OH के साथ H जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2OH। तो कितने डिग्री अल्कोहल बना आपका, 1 डिग्री अल्कोहल बना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप LiLH4 से कराते हो तो उससे भी कितने डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है बच्चों। नेक्स्ट, ठीक है, इसी प्रोसेस, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव, LiLH4 जो है ये क्या है बेटा, एक्सपेंसिव टाइप का है, तो एक्सपेंसिव की जगह पर मुझे कुछ नॉर्मल तरीके से लार्ज स्केल पर अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। नाम भी सुना होगा आपने, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो बेटा। लार्ज स्केल पर कॉमर्शियली अल्कोहल फॉर्म करना है तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन अल्कोहल से कराते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शन है बेटा जिसमें अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड जितना आप अल्कोहल लोगे ना उससे डबल क्वांटिटी में अल्कोहल आपको मिलेगा। ठीक है, इस रिएक्शन की एक स्पेशल खासियत होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOOH हो गया, अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया R-OH। इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 इसलिए डालते हैं क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, और ईस्टर की जो होती है स्मेल वो कैसी आती है, फ्रूटी लाइक स्मेल आती है, तो बिल्कुल फ्रूटी लाइक स्मेल आएगी। तो यहां से अलग क्या होगा, और ये स्पेसिफिक मेथड है। इस मेथड में ठीक है, आप इसकी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में याद हो तो एसिड कौन से आयंस देता है बेटा, एसिड कौन से आयंस देता है, H+ आयन। पर इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म में एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वो OH- आयन प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेस क्या होता है, जब डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो यहां से एक H
और यहां से OH निकलता है बेटा। दिस इज स्पेशल, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो H+ आयन देता है, पर इस रिएक्शन मैकेनिज्म में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे रहा है? OH- दे रहा है। तो यहां से एक H और यहां से OH, ये लेबलिंग कर दी जाती है और मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे, पर मैंने आपको एज थ्योरी और सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर एक्सप्लेन करने की सोचा। तो देखो यहां से एक H और यहां से एक OH मिलकर ये क्या अलग हो जाएगा बच्चों? H2 अलग हो जाएगा। अब क्या बचेगा रिमेनिंग, उसको जोड़ दो आप, तो RCOOR' बन जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड OR' को अपन क्या बोलेंगे बेटा? ईस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ईस्टर। इसकी स्मेल कैसी आती है? बिल्कुल फ्रूटी लाइक स्मेल। आप इसको टेस्ट करोगे तो बिल्कुल फ्रूटी लाइक स्मेल यहां पर जनरेट होगी। फर्दर आप इसका सस्ते दामों पर, ठीक है, एल्कोहल फॉर्म कर सकते हो बेटा। तो RC डबल बॉन्ड OR है ईस्टर। ईस्टर की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराए निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहां से होगा क्या बेटा? देखो ये वाला जो बॉन्ड है ईस्टर का, ये यहां से ब्रेक होगा। यहां पर एक 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में से आप क्या कर लो? एक हाइड्रोजन ले लो। एक हाइड्रोजन ले लिया तो वापस क्या हो गया बेटा? ये क्या बन जाएगा? यहां से ब्रेक होगा तो ये R' बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R' बन जाएगा। ये एक एल्कोहल बन गया वापस। जो आपने एल्कोहल लिया था इस रिएक्शन में, वो एल्कोहल एज इट इज वापस मिल गया आपको। जो इस रिएक्शन के अंदर यहां पर लिया था एल्कोहल, वापस एल्कोहल मिल गया। अब रिमेनिंग यहां पर कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है बेटा? एक हाइड्रोजन यहां पर चला गया तो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन और रिमेनिंग होंगे यहां पे। तो 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर जुड़ते हैं और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जुड़ता है। तो ये क्या बन जाएगा? RC के साथ H जुड़ेगा, फिर एक ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन। तो इससे कितने डिग्री अल्कोहल मिल गया? 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो इससे भी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 अल्कोहल आपको एक साथ मिलेंगे इस रिएक्शंस के अंदर। और ये आपका क्या होगा? ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन LiLH4 से कराते हो ना, तो एक्सपेंसिव अल्कोहल बनाना है तो आप क्या लोगे? ठीक है, LiLH4 लोगे। पर मुझे सस्ते में कॉमर्शियली लार्ज स्केल पर अल्कोहल बनाना है, तो उस कंडीशंस में अपन पहले ईस्टिफिकेशन कराएंगे और ईस्टिफिकेशन करा करके उसका हाइड्रो जनरेशन करा देंगे निकल प्लेटिनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो सस्ते दामों पर आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये हो गया 5th मेथड। नेक्स्ट उसके बाद अपन बात कर रहे हैं, तो अगला 6th मेथड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने इस रिजेंट का नाम भी सुना होगा बेटा। इस रिजेंट का नाम होता है गिडनियार्ड रिजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो 6th मेथड है आपका, ठीक है, बाय, ठीक है, गिडनियार्ड रिजेंट। गिडनियार्ड रिजेंट क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं बेटा। गिडनियार्ड रिजेंट क्या होता है? जब RX की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन बेटा? RX की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये देखो RX जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और Mg को अपन क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन मेटल से होती है और एक कोवेलेंट टाइप का कंपाउंड बनता है, और ये कंपाउंड होता है RMgX। तो RMgX जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? गिडनियार्ड रिजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गिडनियार्ड रिजेंट। और गिडनियार्ड रिजेंट जो होता है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो Mg पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। हेलोजन पर माइनस और कार्बन पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा। इस रिजेंट को गिडनियार्ड रिजेंट बोलते हैं। और ये कंपाउंड बहुत ही हाईली क्या होता है? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, खतरनाक। यदि गलती से भी इसकी रिएक्शन वाटर से हो गई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका अलग एक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो इसलिए यहां पर क्या किया जाता है? इसको बनाने के पहले ड्राई ईथर यूज किया जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन रखी जाती। यदि गलती से भी थोड़ा सा भी इसको मॉइस्चर मिल गया बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत चमत्कारी बाबा जी हैं ये गिडनियार्ड रिजेंट। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट में कार्बोनिल से ही रिएक्शन करा रहा हूं। तो देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? RMgX से कराते हैं। किससे कराते हैं? RMgX से। गिडनियार्ड रिजेंट RMgX होता है। तो इस कार्बन पर बेटा, कार्बोनिल ग्रुप है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा
और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब RMgX जो है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस X पर माइनस और इस R पर भी माइनस होता है। ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो रिएक्ट कैसे करता है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पर RMgX की रिएक्शन होती है। इस जगह पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, तो ये Mg कहां अटैक करेगा, ये यहां से बॉन्ड तोड़ेगा बेटा RMgX, तो ये डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के Mg कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बेटा क्या हो गया, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, और ऑक्सीजन के साथ किसने बॉन्ड बनाया, Mg ने, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और Mg पर कौन सा है चार्ज, पॉजिटिव। तो नेगेटिव की पॉजिटिव चीज नेगेटिव की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो ये क्या बना लेगा, OMgX बना लेगा। और R जो है इस पर नेगेटिव है और इस कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये भी बॉन्ड टूटा, तो इसकी वैलेंसी क्रिएट हुई, तो ये R कहां अटैक करेगा, इस जगह पर, तो ये R यहां जुड़ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं है बस, ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किससे रिएक्शन कराएंगे, वाटर से, तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो H+ और OH- आयन मिलेंगे आपको, H+ और OH- आयन मिलेंगे। तो यहां से देखो ये ब्रेक होगा बेटा, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो ये कंपाउंड क्या बना लेगा, देखो MgOH बना लेगा। क्या बना लेगा ये, MgOH यहां पर फॉर्म कर लिया, और साथ में इस जगह पर H जुड़ जाएगा, तो ऐसे ही यहां पर H अटैक करेगा, तो ये क्या बन गया, देखो इसको जोड़ करके लिख सकते हैं अपन, कंडेंस करके, तो ये R हो गया, ये कार्बन के साथ CH2 और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। तो देखो कितने डिग्री अल्कोहल मिला बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहां लिखा हुआ है बेटा, ये कंपाउंड क्या होता है, SCHO होता है, HCHO। तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, गिडनियार्ड रिएजेंट RMgX से करा रहे हो, तो कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। देखो एक बार और समझा देते हैं, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX से कराते हैं, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है बेटा, Mg जो होगा वो इस जगह पर अटैक करेगा, तो ये तो क्या बना लेगा, OMgX, और R के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन, तो कार्बन जुड़ गया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो MgOH अलग हो जाता है, क्यों, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड, Mg पे कितना चार्ज होगा बेटा, +2 चार्ज होगा, OH पर कितना चार्ज होता है, -1, और हेलोजन पर भी -1, तो दोनों कंपाउंड क्या होंगे, ये कंपाउंड स्टेबल हो गया रिएक्ट करके, और यहां से बॉन्ड टूट गया, तो कितने डिग्री अल्कोहल मिल गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद हो गया हो, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हो आप, RMgX से कराते हो, तो कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब दूसरा आप ट्राई करके देखना, मैं प्रोडक्ट रिएक्ट रिजेंट लिख रहा हूं, आप उसको रिएक्ट करा करके बताना कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा। C डबल बॉन्ड O CH3 है और ये H है, ये कंपाउंड जो होते हैं इसको अपन एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटी, ठीक है, एल्डिहाइड। तो एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX से कराओ, आप किससे कराओ, RMgX से। तो वही सेम इस कार्बोनिल ग्रुप पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, R पर कौन सा, माइनस, इस पर Mg पे +2 और इस पर ये। तो आप रिएक्ट कर पा रहे होंगे बेटा, कैसे रिएक्शन होगी बताओ, कैसे रिएक्शन होगी, RMgX की रिएक्शन एसिटिल्डिहाइड से कराओ, तो एसिटिल्डिहाइड से कराओगे तो क्या अलग होगा बेटा, यहां से Mg जो होगा, MgX कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, और R कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस जगह पर ये CH3, यहां पर H है, ये CH हो जाएगा, ये इसके साथ क्या जुड़ेगा बेटा, इस जगह पर तो R जुड़ेगा, तो इस जगह पे R, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा, तो OMgX बन गया। अब देखो इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दो, इसी की रिएक्शन वाटर से करा देते हैं, तो वाटर से क्या मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर H+ OH-, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ये तो क्या बना लेगा, आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या बना लेगा, MgOH बना लेगा बेटा, और साथ में ये वाला H जो होगा वो इस जगह पर अटैक करेगा। तो मैं इस कंपाउंड को कंडेंस करके लिख सकता हूं, तो ये कार्बन और इस जगह पर CH3 और ये CH3 की जगह पर क्या हो जाएगा, R ले लिया मैंने, तो R ले लेंगे, तो देखो CH3 ये R हो गया, इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो ये CH और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो देखो बेटा जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है,
2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा आप किसी भी अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हो, अदर एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी अदर एल्डिहाइड आप लेते हो तो उससे कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसी तरीके से एक और कंपाउंड है, लास्ट रिएक्शन, वो आप ट्राई करें बेटा। तो थर्ड रिएक्शन ये वाली है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये CH3 CH3। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ता चला जा रहा है। यदि किसी कंपाउंड में कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाने के लिए गिरनियान रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। देखो ये कितने था, इसके अंदर एक ही कार्बन था, एक और कार्बन बढ़ाना है तो उसके लिए ये रिएक्शन प्रेफर होती है। इसी तरीके से कीटोन की रिएक्शन RMgX से कराएंगे तो आप सोच पा रहे होंगे बेटा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, इस Mg पर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो अटैक कर पाओगे? Mg यहां इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और R इस जगह पर अटैक करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस कार्बन के साथ CH3, ठीक है, ये CH3 और CH3 के साथ R जुड़ जाएगा और यहां पर OMgX फॉर्म होगा बेटा, यही फॉर्म होगा। फर्दर अपन इसकी रिएक्शन किससे करा दे? वाटर से। तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या अलग होगा? MgOHX अलग हो जाएगा बेटा, MgOHX, और साथ में इस जगह पर H अटैक होगा। तो देखिए कितने डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो रहा है यहां पर बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कीटोन से रिएक्शन कराने पर कितने डिग्री अल्कोहल मिलता है? 3 डिग्री अल्कोहल। जस्ट एक बार और देखें, ठीक है, याद हो गया होगा, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX से कराते हैं तो कितने डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड से कराओगे तो कितने डिग्री अल्कोहल मिलेगा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन से, दिस इज एन कीटोन, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन, तो कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। याद हो गया आपको? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको, इन रिएक्शंस को रिवाइज करें। अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। गुड बाय एवरीवन।